कंका। नमस्कार दोस्तों, मिंटू लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कंकालीन मंदिर। कहा जाता है कि इसी मंदिर के कारण ही ये कांकेर का नाम पड़ा। कहा जाता है कि माता की कंगन इसी स्थान पर गिरा था। कंगन से कंकड़ और कंकड़ से बदलते बदलते कांकेर हुआ। कांकेर के कंकालीन माता मंदिर यह आस्था और भक्ति के लिहाज से ही नहीं बल्कि इससे जुड़े किस्से कहानी भी बड़े ही दिलचस्प है। माता की भक्ति से लेकर पुजारी का इतिहास आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यह मंदिर गढ़िया पहाड़ के नीचे है। मंदिर को 14वीं शताब्दी में कंडरा राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस दौरान इस मंदिर को सोमवंश के पतन के बाद कंडरा वंश के शासनकाल में पद्मदेव ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। अद्भुत प्रतिमा की खोजे जाने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। यह राजा की मुख्य देवी थी। पुजारी का कहना है जो कि सोनी परिवार है, जो कि लखनऊ से सोने चांदी के व्यापार करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, पर माता को कुछ और ही मंजूर थी। सोनी परिवार के एक मुखिया को बहुत ही सपना आता था। कई कोशिश करने के बाद भी वह सपना उसे छोड़ा नहीं। राजा के सपने के बारे में बताया, पर राजा उसकी बात क्यों मानता। सपने कोई सच नहीं होते करके उनकी बातें मानी नहीं, पर बार बार सपना आना जारी रहा। तब फिर से राजा को बताया गया। तब राजा ने एक शर्त पर खुदाई किया कि अगर खुदाई में कुछ नहीं निकलेगा तो राजदंड मिलेगा। इस शर्त पर खुदाई प्रारंभ किया गया और खुदाई से गर्भगृह तथा माता की 5 मूर्ति प्राप्त हुआ। माता कंकालीन, काल भैरव, गणेश, गौरी, गणपति निकलवाए और प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। तो उसके पूर्वज जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं उनसे हम आज इस माता जी की कहानी जानने की प्रयास करते हैं। तो महाराज जी, आपसे निवेदन है कि इस माता जी की कहानी हमको बताएं। ये हमारे पूर्वज जो है कड़ामानीपुर लखनऊ से यहाँ राजा द्वारा लाया गया था। इसमें जो पूर्वज आए थे हमारे, उनको आने के बाद में राजापारा में निवासी स्थान दिया गया, जहाँ अपने सोने चांदी का जेवर बनाने की कारीगरी करने के लिए। उसके दरमियान फिर उनको स्वप्न आना शुरू हुआ और यह सपना जो है निरंतर लगातार चलता रहा। और स्वप्न में केवल ही माता जी का स्वरूप और उनकी प्रतिमा, मंदिर, गर्भगृह और मुझे निकालो, मेरी पूजा अर्चना फिर से शुरू करो, मैं तुम्हारी इष्ट देवी हूँ, कुल देवी, जो कि पहले भी जो है तुम्हारे ही वंश पूर्वज जो है मेरी पूजा अर्चना किया करते थे। जो भूकंप प्रलय कभी हुआ होगा तो ये जो गर्भगृह दब चुका था, तो इसकी जब फिर से खुदाई के लिए माता जी का जो है स्वप्न शुरू हुआ, तो उसमें इसका जो है जो उस समय जो जिन राजा का राजपाट था, उनके द्वारा उनको बताया गया और उनको सूचना दिया गया कि मेरे को इस प्रकार निरंतर कोई स्वप्न आ रहा है और ऐसी बात है। तो राजा भी इस स्वप्न का बात को जो है इनकार कर देते थे, कहीं स्वप्न भी सच्चा होता है क्या ऐसा करके। तो उस स्वप्न को निरंतर होते होते वो खुद भी परेशान हो चुके थे। तो हमारे पूर्वज का राजा से जो है अनुरोध होता गया, निवेदन होता गया, लेकिन राजा इनकार करते गए। जब तक मुझे यहाँ का स्वप्न स्वयं को नहीं आएगा और मैं इसे ये नहीं होऊंगा, तब तक कि मैं इसको आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि राजपाट मेरा है, शासन सत्ता मेरा है, ऐसा करके राजा साहब का कहना हुआ। तो उस जो कार्यकाल में जो राजा थे, उनका प्रतिदिन यही बात दोनों के बीच होता रहता था। तो एक दिन राजा भी परेशान हो चुके थे, जो है उस समय वर्तमान में जिनको स्वप्न हुआ हमारे पूर्वज, वो भी परेशान हो चुके थे। राजा का कहना हुआ, राजा भी नाराज होते गए और राजा का कहना हुआ कि अगर जो बताया बात तुम्हारा स्वप्न में जितना आ रहा है और नहीं होता है तो उनको 100 कोड़ा मार करके फांसी में चढ़ाया जाएगा। तो उनको डराने धमकाने के लिए ऐसा बात कहा गया। फिर भी जो हमारे पूर्वज डरे नहीं और
कहे कि वास्तविक जो है स्वप्न सच्चा होगा और निरंतर यही आ रहा है। तो और प्रत्यक्ष कार भी होने लगा था उनको माता जी से। फिर उनके तैयार हुए और फिर खुदाई चला यहाँ राजाओं के द्वारा पूरा इनको खुदाई किया गया। तो फिर गर्भगृह ये पूरा निकला। गर्भ के साथ में फिर 5 मूर्तियाँ जो है नीचे पड़ी हुई हैं, जिसमें गणेश जी, गौरी गणेश, बीच में माता कंकाली देवी का, भैरव जी का और शंकर जी का। तो फिर इनको साफ सफाई करके इनका विधिवत फिर से पूजा पाठ करके इनको स्थापित किया गया। और स्थापित होने के बाद राजा द्वारा इनका परीक्षा भी ले किया। तो राजा का परीक्षा यह था कि उसमें जो है नारियल गुछ की रस्सी में फूल का हार गुथवा के लाए थे, गेंदे फूल का, और उसको जो भी पूजा अर्चना के सामान के साथ में दिया गया था, मूर्तियों को पहनाया गया था। तो राजा का कहना हुआ कि यह जो है रस्सी से, जो मोटाई रस्सी से, जो नारियल गुछ की रस्सी से बनाया गया है हार, वो टूट के धरती में गिरना चाहिए। यह इस देवी का जो है शक्ति के प्रदर्शित होगा। तो हमारे पूर्वज भी अर्जी करने लगे, राजा द्वारा भी अर्जी करने लगा गया, लेकिन घंटों 2 घंटों के प्रयास के बाद भी वो नहीं हुआ ऐसा। तो राजा का कहना हुआ कि इनको फिर से, ये शक्ति विहीन है, इनको ज्यों का त्यों फिर से दफन कर दिया जाए। तो हमारे पूर्वज जो है माता से फिर अर्जी करने लगे कि इतने सब कुछ करने के बाद में जो है आप अपना शक्ति का परिचय नहीं दे रहे। फिर अपना माथा वाथा ठोकने लगे, रोने लगे खूब। फिर उसके बाद माता जी और भैरव जी की जो है रस्सी आवाज़ के साथ में टूट के धरती में गिरा। अब फिर राजा भी प्रसन्न हुए, खुश हुए और माँ का आशीर्वाद लेकर के उस हार को लेके गए। और उस दिन से फिर हमारे जो है पूर्वज को यहाँ का पुजारी घोषित किया गया। अब जैसा परंपरा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। आप कौन सी पीढ़ी के हो? मेरे को जानकारी है अपने, मैं अब स्वयं अभिषेक सोनी, मेरे पिता स्वर्गीय मनोहर लाल सोनी, स्वर्गीय ईश्वरी लाल सोनी दादाजी, उनके पिताजी देवी प्रसाद सोनी, उनके पिताजी सुखदेव प्रसाद सोनी, उनके पिताजी जो है गोपाली सोनी, यहाँ तक की जानकारी। और बताया जाता है कि 80 या 60 दशक में यहाँ महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित था। महिलाओं का दर्शन जो है जी 88-89 में हमारे दादाजी द्वारा मनाया गया जी। फिर माता जी के और दर्शन। आप ही लोगों पुजारी की कृपा है कि जो हम महिलाओं को यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए मिल रहा है। हमारे यहाँ दादाजी 19 अगस्त 1991 में एक्सपायर हुए जी। तो उससे पहले 88-89 में माता जी को मनाया गया जी। तो फिर दर्शन सभी का चालू हुआ। आज भी यहाँ जो है कलश रात्रि में विसर्जन करते हैं, अष्टमी रात को कलश विसर्जन होता है। अच्छा, मतलब दिन क्यों नहीं? दिन को नहीं करते, महिलाओं का दर्शन वर्जित है, क्योंकि कहा जाता है कि माता सबसे रौद्र रूप है माता कंकालीन का, इसलिए महिलाओं को देखने के लिए इसे मना किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कोई देख पाए या ना देख पाए, डर के कुछ हो जाए, इस अनहोनी ना हो, इसलिए इसे देखने के लिए मना किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। बोले कंकालीन माता की जय, भैरव बाबा की जय, गणेश महाराज की जय। नवरात्र में ज्योति कलश की स्थापना किया जा रहा है। पहले राज परिवार किया करते थे, लेकिन 1991-92 से यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रारंभ है। पत्थरनुमा यह तवा जिसमें रोटी बनाया जाता था, कहते हैं कि राजा इसमें रोटी बनवाते थे और प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। जो भी और यह रोटी जब तक श्रद्धालु रहते थे तब तक यह रोटी ख़त्म नहीं होती थी, प्रसाद सभी को मिलता था। 9 बहनों में छोटी बहन कंकालीन है और यहाँ सभी देवी देवताएं आते हैं। लिखित प्रमाण तो नहीं है, पर आसपास के बिखरे मूर्ति और सोनी परिवार के मौखिक प्रमाण है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। हनुमान जी, शिवलिंग, सभी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भैरव बाबा जय माता दी।